हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ड मीनिंग। बहुत बार मैं आपको समझा चुकी हूँ कि वर्ड मीनिंग हर एक वर्ड को हम रट्टा नहीं मार सकते, लर्न नहीं कर सकते। सो वी हैव टू लर्न। हमें सीखना क्या है कि हम वर्ड्स खुद कैसे बनाएं। तो देयर आर सम रूट वर्ड्स, कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, कुछ प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं। इन ट्रिक्स को सीख कर आप बना सकते हैं खुद ही वर्ड्स। तो प्रीफिक्स सफिक्स की ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को भी जरूर चेक करें। उसमें भी आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे जिनसे आप खुद वर्ड्स बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करें पहले सफिक्स की, और सफिक्स में हम बात करें CIDE, साइट। इट इज कॉल्ड साइट। और इस साइट का क्या मतलब होता है, पहले तो आप ये समझिए। इस साइट का मतलब होता है किल, यानी कि हत्या। क्या मतलब होता है? हत्या। अब ये हत्या बहुत तरीके से हो सकती है, जैसे शिशु हत्या, मानव हत्या या आत्महत्या। इस तरीके से जो वर्ड होते हैं, आपको करना क्या है, जिसकी भी हत्या की बात कर रहे हैं आप, जिसकी भी हत्या की बात कर रहे हैं, आप वो वर्ड लिखें प्लस CID साइड उसमें जोड़ दें और आपका बन जाएगा नया वर्ड। एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड्स लेते हैं। सो बात करते हैं वर्ड्स की। तो पहला वर्ड लिखा है मैंने पेस्टिसाइड। पेस्ट है तो पेस्टी मतलब क्या होता है? पेस्ट मतलब होता है कीटाणु। तो कीटाणु को मारने वाली जो, यानी कि उनकी हत्या करने वाली या मारने वाली जो चीज होती है वो होती है पेस्टिसाइड। अब ये पेस्टिसाइड मेडिसिन भी होती है जो फार्मर्स यूज करते हैं अपने क्रॉप के लिए, यानी कि खेतों के लिए, अपनी फसल के लिए। या फिर कुछ केमिकल्स भी होते हैं पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मतलब क्या होगा यहाँ पे? कीटनाशक। तो ध्यान क्या देना आपको, जरूरी नहीं कि हत्या, इसका मतलब नाशक भी हो सकता है। नाशक मतलब का मतलब ही क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि मारने वाला। ठीक है। होम मतलब होता है, होमी का मतलब होता है इंसान, मानव। ठीक है। तो मानव हत्या क्या हो गया? होमिसाइड। क्या हो गया? होमिसाइड मतलब क्या हो गया? मानव हत्या, यानी कि मानव को मारने वाला, यानी कि एक दूसरे को मारने वाले को क्या बोलते हैं? होमिसाइड। अब देखो ये जो वर्ड है जियोसाइड। जियोसाइड का मतलब होता है जनरेशन, जनरेशन को मारने वाला। ये शॉर्ट से बना है, शॉर्ट फॉर्म करके बनाया गया है। जियो प्लस साइड मतलब हो गया वंश हत्या, यानी कि अपने वंश को मारना। इट इज कॉल्ड जियोसाइड। नेक्स्ट है इन्फेटिसाइड। इन्फेक्ट मतलब क्या होता है? इन्फेक्ट मतलब हम सबको पता है शिशु। शिशु मतलब बच्चा। तो बच्चे की हत्या करना हो गया इन्फेटिसाइड, यानी कि शिशु हत्या। इसे आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही बोल सकते हैं, बच्चे की हत्या करना। ठीक है। पेट्री, ये बना है पैटर्नल से, यानी कि पापा से। ये वर्ड बना है पेट्रीसाइड, पैटर्न से। पैटर्न मतलब होता है पापा। तो यानी कि पिता की मृत्यु करना, सॉरी, पिता की हत्या करना हो गया पेट्रीसाइड। यानी कि जो भी अपने पिता की हत्या कर देता है उसको क्या बोलेंगे? ही हैज डन पेट्रीसाइड। स्यू मतलब होता है खुद। स्यू का मतलब होता है खुद। तो खुद की हत्या करना यानी कि आत्महत्या। खुद की हत्या को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? आत्महत्या। तो सुसाइड बना है इस तरीके से, साइड जोड़कर। अब बैक्टीरिया, हम सबको पता है बैक्टीरिया प्लस साइड हो जाता है बैक्टीरिसाइड। तो बैक्टीरिसाइड मतलब जो भी हिंदी में बोलो तो जीवाणु, जीवाणुनाशक, यानी कि बैक्टीरिया को मारने वाली जो भी दवाइयां हो, जो भी केमिकल हो, उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिसाइड। तो इस तरीके से देखा हमने CIDE साइड से हत्या या नाशक, इसका मतलब होता है हिंदी में। और जिसके भी हत्या या नाशक, यानी कि जिस भी चीज को खत्म कर रहे हैं, उनका वर्ड लगा के नीचे आपने, यानी कि लास्ट में आपने लगाना है साइड, और बन जाता है नया वर्ड। तो सो इस ट्रिक में हम सीखेंगे कैसे वर्ड के आगे एक नया वर्ड लगाते हैं, और उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब एक वर्ड के आगे एक नया वर्ड ऐड करो और उससे बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। तो पहला हम वर्ड जो सीख रहे हैं आज, DED। डी आप किसी भी वर्ड के आगे लगा देते हैं तो इट मीन्स हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है, या तो होता है इसका मतलब कम करना, हटाना, या फिर विरोध करना। ठीक है। किसी भी चीज का विरोध करना या कम करना या हटाना। ठीक है। इस तरीके से डी लगा के अब जिस भी चीज को कम करना, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कुछ वर्ड लिख दिए हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड लिखा है डी आइस। डी आइस का मतलब क्या हुआ? आइस मतलब जमा होना। ठीक है। पानी जम जाता है तो हम उसे आइस बोलते हैं, पर उसी को डी आइस करना मतलब कि बर्फ को हटाना। तो वो क्या कर रहे हैं? हम डी आइस कर रहे हैं। डी आइस मतलब बर्फ को हटा रहे हैं। ऐसे डिहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब होता है पानी। और अगर पानी शरीर से निकल जाए तो बहुत आपने डॉक्टर को सुना होगा बोलते हुए कि डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी। डिहाइड्रेटेड मतलब शरीर से पानी का निकलना भी बोल सकते हैं, या हटना, एक ही बात हो जाती है हिंदी में। यानी कि उसकी चीज की कमी हो जाना। क्या हो जाना? कमी होना। तो डी लगा के आपने क्या कर दिया? हाइड्रेट के साथ आपने बता दिया कि क्या हो रहा है, हाइड्रेट कम हो रही है, मतलब आपकी बॉडी में पानी कम हो रहा है। डी कलराइज। कलर हम सबको पता है, कलर मतलब रंग होना। और अगर आपने डी लगा दिया तो इट मींस आप क्या कहना चाह रहे हैं कि रंग का निकलना,
हटना, जिसे आप बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि मेरे टी शर्ट का रंग निकल रहा है, तो माई टी शर्ट इज गेटिंग डीकलराइज्ड, है ना। डीफॉग और डीमिस्ट दोनों का मतलब एक ही होता है, बस मैंने वर्ड अलग अलग है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। डीफॉग और डीमिस्ट, फॉग और मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, तो डीफॉग और डीमिस्ट मतलब कि कोहरा हटाना, कोहरा हटाना या कोहरा कम करना या हटाना, दोनों में से कोई भी हिंदी वर्ड आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट डी फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब होता है पेड़ पौधे होना, जहां भी पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। और अगर आजकल जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ों को कम कर रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, डिफॉरेस्ट कर रहे हैं। डिफॉरेस्ट मतलब क्या हुआ, जंगल को कम करना, जंगल हटाना, पेड़ पौधे काटना। जंगल को हम पेड़ पौधे भी बोल सकते हैं ना, पेड़ पौधों को काटना। तो देखा किस तरीके से डी लगा के आपने बताया कि उस चीज को आप कम कर रहे हैं या हटा रहे हैं या उसके विरुद्ध है। तो इस तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स से भी आप एक वर्ड याद करके दूसरे वर्ड में ऐड करके वर्ड को नए तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी समझ आई होगी। अगर आपको इस तरह की ट्रिक्स पसंद आती है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।